गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, कल हमारे सभी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, चाहे ओल्ड सिलेबस है चाहे न्यू सिलेबस है, हमारा एफआर का पेपर है। तो मुझे था कि एक बार आपको माइंड रिलैक्स करने के लिए एक बेसिक छोटी सी गाइडेंस जरूर दे दूं, जिसमें मैंने 6 पॉइंट रखे हैं। ये 6 पॉइंट मैंने क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेने हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद दोबारा आप अपनी स्टडी में बिजी हो जाना। मैं फटाफट आपके साथ पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो बेसिकली मुझे पता है कि आजकल बच्चों के माइंड पर पहले 15 मिनट को कैसे यूज करना है, इसी को लेकर इतनी गाइडेंस माइंड में कह लो कि वो समाई होती है उन्होंने, कि वो कई बार कंफ्यूजन बन जाती है कि मैं ठीक सोच रहा हूं, पहले 15 मिनट में क्या करना है। तो मैं आपको सच बताऊं, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि पता नहीं मेरे पहले 15 मिनट में मैं क्या क्या सोच लूं या क्या क्या निकाल लूं। देखो, एक सिंपल वे में देखो तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हमारे टाइम पर हमें वही जो 3 घंटे मतलब 180 मिनट पेपर करने के लिए होते थे, तो नेचुरली क्या होता था कि मेरे हाथ में एकदम पेपर आया है तो घबराहट बहुत होती है कि पेपर में आते ही पता नहीं क्या पेपर में दिया होगा। तो पहले 15 मिनट में तो आगे पीछे शीट्स करते रहते थे, और ये आइडिया होता था कि पहले 15 मिनट में हम ये आइडिया लगा लें कि पेपर की शुरुआत कौन से क्वेश्चन से करनी है। तो बस इतना है कि आपके पास वो वाला जो टाइम है वो एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। तो आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपके पास पहले 15 मिनट है उसमें आपने पहला क्वेश्चन कौन सा पकड़ना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने दूसरा क्वेश्चन कौन सा पकड़ना है। तो इस फोकस के साथ ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है, आपने फटाफट क्विकली ओवरव्यू ले लेना था उसका ना, कि ये इस चैप्टर में से है, ये इस चैप्टर में से है। तो जब आपने ये थोड़ा सा आइडिया ले लिया, चलो मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहता हूं, अब उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। कई बार क्या होता है कि अच्छा मुझे लगा ये क्वेश्चन ठीक है, मैं यहां से शुरुआत कर लूंगा, अब जरा आगे भी देख लेता हूं दूसरा तीसरा कौन सा और मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो उस चक्कर में जो पहला डिसाइड किया जल्दबाजी में ज्यादा, लेकिन जब उस पहले को शुरुआत कर ली तो आगे जाके कोई पॉइंट फंस गया। जो आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो मैंने स्टडी में या किसी पेपर में देखा हुआ है, तो ये वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट चेंज होके आगे थे जो कुछ टेक्निकल हो गए थे। तो इसलिए जिसको पहले नंबर पर स्टार्ट करना है उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लो इन डेप्थ, कि क्या वैसे पॉइंट हैं जो आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से एक्सेप्टेड है कि पहले नंबर पर करने के लिए मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो ये चीज आप पहले 15 मिनट में आराम से कर लेते हो। तो होपफुली पहला क्वेश्चन या दूसरा आप कौन सा उठाओगे उसके बाद, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाएगा। इस आइडिया में ऑटोमेटिकली आपका जो पेपर है वो सारा गो थ्रू हो जाना है। अब ये आइडिया लगाते लगाते कोशिश करो, अगर 15 + 5 मिनट और भी लग जाते हैं तो चलेगा, इतना तो ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 180 मिनट्स अगर मैं कह दूं, जो बाकी मेरे पास आंसर शीट आ जाती है जिसमें मैंने पेपर को अटेम्प्ट भी करना है। तो देखिए, अगर तो यहां पर बात की जाए जैसे न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इट मींस 6 मेरे पास जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ओवरऑल, है ना। तो 180 मिनट्स में हमारे पास एक एस्टिमेटेड पर क्वेश्चन 36 मिनट्स बनते हैं, और वही हमारे पास ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों ने ओवरऑल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो 30 मिनट्स बनते हैं। अब यहां पर एक एक मिनट का हिसाब नहीं रखा जा सकता कि 36 मिनट्स में आप क्लोज करो। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। देखो होता क्या है, 36 मिनट्स या 30 मिनट्स, मेन बात यह है कि मैंने देखो जब आपने पहले क्वेश्चन को 15 मिनट में देख लिया, उसको कवर कर लिया, अब उसके बाद आपने अगर ये डिसाइड कर लिया था कि दूसरा क्वेश्चन आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, लेकिन ये फिक्स है जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओगे एक बार फिर से गो थ्रू जरूर करोगे कि जो मैंने सोचा था पहले वही दूसरे नंबर पर रखूं या कोई और उठा लूं। क्योंकि पहले आधे घंटे के बाद जो माइंड है ना वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल मूड में आ जाता है, और आप थोड़ा ज्यादा मेच्योरिटी लेवल पर सोचते हो क्वेश्चन पेपर को लेकर, वो घबराहट खत्म हो जाती है। बस फिर ये आ जाता है कि बस पास होना है, उसके लिए जिद है, करके उठूंगा जो मर्जी हो जाए। पहले डर लग रहा होता है कि पता नहीं मैं 3 घंटे बैठ पाऊंगा, ये सब पेपर मिलने से पहले की बात होती है। तो इसलिए देखो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपने पहले भी उसको 2-4 मिनट लगा देने सोचने में, देन आपने उसको जब कंप्लीट करना है तो वहां पर भी अगर 10 मिनट देने के लिए सोचोगे तो हो सकता है 12 या 13 लग जाए। तो इसलिए अगर आपके लिए 36 मिनट्स पर क्वेश्चन सोच रहे हो, 36 मिनट्स, इसका मतलब है मैं ब्रेक लगानी शुरू कर दूं अराउंड 25 या 26 मिनट्स। जब उस क्वेश्चन के हो गए हैं, मेरी ब्रेक लगनी शुरू हो जाए कि अब इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि जो टाइम छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है, वो भी लगेगा। और दूसरी बात ये है, हर क्वेश्चन के अंदर
क्योंकि देखो कई बार तो ये है कि मान लो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका 16 या 20 नंबर का है, लेकिन पार्ट भी होते हैं कि एक क्वेश्चन मान लो उसके 2 पार्ट है, 15 नंबर और 5 नंबर, या फिर ये हो गया कि 12 नंबर और 8 नंबर, डिपेंड करता है। अच्छा ऐसे पार्ट भी होते हैं कि आपके पास, जैसे ओल्ड सिलेबस की बात करूं कि 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, या 4 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के करो, तो उस केस में भी मैंने आपके लिए एक सिचुएशन बनाई है। थर्ड नंबर मैंने रखा था ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, अगर आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं तो आपके पास पर क्वेश्चन 30 मिनट है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 30 मिनट्स पूरे डिवोट कर दूं मैं, आपको भी यहां पर अराउंड 23-25 पर जाकर ब्रेक लगानी, मतलब माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इससे ज्यादा डिवोट नहीं करना चाहिए अगर बाकी के क्वेश्चन भी पूरे करने मैंने, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यहां पर यह भी है, अगर आपको यह लग रहा है कि मेरे से अगर 5 क्वेश्चन है तो मैं 5 नहीं अटेम्प्ट कर सकता, मैं कुछ छोड़ के आया हूं, और ऑप्शन में भी मेरे को अल्टीमेटली 4 क्वेश्चन ही मेरे से अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, या इधर 5 हो रहे हैं 6 करने की जगह पर, तो वो टाइम आपका बाकियों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट्स का अगर आपको लग रहा है मेरा टाइम बच जाएगा कि मैं 6 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा, मैं 5 कर पा रहा हूं, तो वो 30 मिनट्स बच गए, वो डिवाइड कर लो आप। अच्छा बाकी एक चीज और, ये चीज खास तौर पर ध्यान देना सारे बच्चे, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया स्पेशली ओल्ड सिलेबस वालों को, उसमें क्या होता है कि मान लो एक मेरे पास जो क्वेश्चन है ABCD 4 पार्ट है, वो 5 नंबर का भी हो सकता है 4 नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पहला नंबर पर है या आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब उसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए कि मैं अगर 4 मैंने क्वेश्चन करने हैं, तो अगर मैं 7.5 मिनट्स का टाइम जो है वो एवरेज लेकर चल रहा हूं, क्योंकि 7.5 मल्टीप्लाई 4 करूं तो 30 मिनट्स बन जाते हैं। लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना आपका, मान लो कोई आपका इंड एएस या काउंटिंग स्टैंडर्ड से है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है हम उसको 7.5 मिनट में रोक लें, है ना, सबको पता है अपनी नेचर का, तो वो करते क्योंकि समझना भी है करना भी है, तो उसको वाइंड अप करते करते कई बार तो 12-15 मिनट कब लग गए वो पता ही नहीं चलता। इसका मतलब हमने तो डबल टाइम में लगा दिया, तो वो डबल टाइम में लगा दिया, इट मींस ऑटोमेटिकली किसी क्वेश्चन का टाइम कट होना शुरू हो चुका है। तो इसलिए कोशिश करो कि ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उनको थोड़ा सा लेट उठाओ, अगर तो बहुत कॉन्फिडेंस है तो पहले उठा लो, वरना इनको थोड़ा सा चाहे लेट उठा लो, या अगर टाइमली पहले नंबर पर ही करना चाहते हो या जिस नंबर पर चाहते हो उसी पर इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो ये सोचकर चलना 7.5 मिनट एक एस्टिमेटेड टाइम है पर क्वेश्चन, इंटरनली उनके पार्ट्स को इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलना, ये आपके बाकी के पेपर के शेड्यूल को हिला ना दे। बाकी एक सिंपल 2-4 बातें जो और हैं, एक तो ये है कि आप ये भी सोचकर चलो जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो कई बार इन चीजों का इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें होता है कि सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जाने हमने, लेकिन वो सॉल्व करते वक्त हमने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है, या मैं डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, मान लो मैंने लिखा आंसर नंबर 3 का ए पार्ट, अब मैंने क्लियरली मान लो अपनी शीट के सेंटर में लिख दिया, अब ये साफ सुथरा नजर आ रहा है कि ये बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अटेम्प्ट करने लगा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते कि ऐसे पूरा क्लियरली मेंशन करो, मान लो लिख दिया थर्ड क्वेश्चन और वो भी साइड पर लिखा हुआ है, जहां पर आगे जाके आप बीच में कोई क्वेश्चन का नोट नंबर भी डाल रहे हो और वो चेक करने वाले को पता ही ना चले कि आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है या आप बीच में ये क्वेश्चन के अंदर का कोई पॉइंट आ रहा है, तो ये बहुत क्योंकि ये मैं आपको जजमेंट दे रहा हूं, इतने सारे टेस्ट चेक किए होते मैंने जैसे बच्चों के, तो टेस्ट चेकिंग से पता चलता है कि ये क्वेश्चन नंबर नया डालने की बच्चे इतनी मेच्योरिटी लेवल पर जाकर भी बहुत गलती करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वर्किंग नोट बना तो देते हैं लेकिन वर्किंग नोट का नंबर, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट चल रहा है और क्वेश्चन का मेन पार्ट करते करते यहां पर मैंने कोई कैलकुलेशन दिखाई, अब इस कैलकुलेशन से रिलेटेड मान लो मैंने नीचे नोट बना के दिखाया हुआ है, लेकिन इन दोनों को लिंक भी तो करना है। और दूसरी बात, मैंने जब ये पार्ट चेक कर लिया, मैंने देखा ये कैलकुलेशन आई कहां से, बच्चे ने बताया तो है ही नहीं, यहां पर नंबर मेंशन कर दो कि ये आपका वर्किंग नोट नंबर 4 है और नीचे वर्किंग नोट नंबर 4 डालकर प्रॉपर उसकी हेडिंग दो कि इस चीज की कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं, क्योंकि चेक करने वाले के पास अगर मान लो मैंने एक दिन में 10 टेस्ट चेक करने हैं तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम होगा, तो ऐसे ही आपके पेपर है ना, जब चेक होने पेपर तो ये थोड़ी है कि अनलिमिटेड टाइम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसने भी पेपर चेक करना है वो ऐसा ना हो कि आपकी चीजें ढूंढनी पड़े
कि ये देखें कहीं पर बना हुआ है या ये कहीं भी नहीं बनाया आपने। तो ऐसा हो कि पेपर खुद बोले कि ये यहां पर बनी हुई है, ये यहां पर बनी हुई है, इसकी हेडिंग ये है, उसकी हेडिंग ये है, ताकि फटाफट क्विकली वो बंदा जहां वहां पर आए और देखिए अच्छा आपका ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ओके है। तो ऐसे आपके जो आपने अटेम्प्ट की है उसके मार्क्स ना मिले, ये चीजें आपकी सेफ हो जाती हैं कि मैंने जो अटेम्प्ट किया मेरे को उसके मार्क्स पक्का मिले हैं। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। एक होता है ओवरऑल चेक। ओवरऑल चेक का देखो मैंने लास्ट पॉइंट रखा हुआ है कि जब आपने पेपर सारा अटेम्प्ट कर लिया, कई बार देखा मैंने कि बच्चे ने नंबर गलत डाल दिए या मान लो नंबर डाला ही नहीं रह गया, या ऐसी कोई चीज जब आपका क्वेश्चन खत्म हुआ तो कब अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ उस चीज पर आपने मान लो 2 लाइंस लगानी थी वो लगाई नहीं। तो ओवरऑल एक बार देखो जरूर कि मैंने जो अटेम्प्ट किया है क्या वो अब कुछ रह तो नहीं गया, या मान लो अटेम्प्ट करते वक्त मैंने कोई एरिया रोक लिया था कि ये मुझे बाद में याद आ गया तो मैं लिख लूंगा। तो ऐसे कामों के लिए एंड में 15 मिनट कम से कम जरूर सेव करने की कोशिश करो, और वो तभी हो सकते हैं जब एक क्वेश्चन को जितना टाइम देना है आप उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम कट करके बचाते जाओगे। वरना एंड पर जाकर क्या होता है कि अगर 6 क्वेश्चन करने थे, हम सोचते हैं कि मेरे से तो 5 ही हो पाए, 6th के लिए टाइम ही नहीं बचा, 5 में भी मेरा एक अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन पर इतना दिल लगाने बैठ जाते हैं, उसको इतना सफाई से करने बैठ जाते हैं, बाकियों में हमारा टाइम कट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बाकी फिर भी चलो ठीक है, पेपर जब हाथ में आता है तो मुझे पता है कि क्या फीलिंग होती है, ये सारी चीजें कई बार माइंड में आती भी नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना और इस डेडिकेशन के साथ अपने पेपर को सॉल्व करना है कि अगर मैंने एक 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं जरा ये भी देखूं 20 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं इसका कोई भी एरिया जो मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं आता उसका जो वर्किंग नोट में बना सकता हूं वो बनाऊं, और मैं ये सोचूं जरा कि अगर मैंने 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मेरे को इसमें से 12 या 13 या 14 कितने आएंगे, थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो अपने माइंड में लेकर चलूं। क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि मैं 1 घंटा हो गया है तो ये ना देखूं कि मेरा 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो गया है, उसके हिसाब से नहीं देखना कि मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए या 5 क्वेश्चन कर लिए तो उसके टोटल 30 मार्क्स बन रहे हैं। ये देखो कि आपको उनमें से आने की कितनी उम्मीद है, वो चीज आपको और मोटिवेट करती है कि अभी तक मेरी ओवरऑल अटेम्प्ट हुई है मान लो 40 मार्क्स की, लेकिन मैंने 40 में से अपने अभी 20 लगाए हैं, तो इसका मतलब मैं अभी 20 पे ही बैठा हूं। अपने हर पेपर के 50 मार्क्स वो पेपर खुद पूरे करे, मेरा इस पर जरा ज्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हर पेपर अपने 50-50 अपने पूरे करे, बाकी जितने एक्स्ट्रा लेने हैं मेरे वो तो मेरी कह लो हार्डवर्क और मेरी जो डेडिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी छोटी सी गाइडेंस थी आपको, बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पूरे जोरों शोरों के साथ पूरा एक एक मिनट यूज करके हमने पूरा सोचकर, जहां कुछ नहीं याद आ रहा थोड़ी सी स्पेस रख लो, है ना, ये ना हो कि वहीं पर वाइंड अप कर दो लाइन मार करके अब नहीं याद आ रहा, अब ठीक है यार बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं करना। बाद में हो सकता टाइम बच जाए या कुछ रिकॉल हो जाए तो सोचो क्लास में कैसे करते थे या क्या करते थे, क्योंकि ये सोचकर चलोगे ना इसके बाद इस पेपर को मैंने दोबारा नहीं देना है, अब इस बार देने आया हूं बहुत मेहनत करके, बस इस बार इस काम को खत्म करके जाऊंगा, ये डेडिकेशन आपको वो 3 घंटे में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मजबूर करती है। तो मेरी तरफ से भी आपको दोबारा वंस अगेन ऑल द बेस्ट, दोबारा कल मिलूंगा शाम को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।